क्या है ये षड्यंत्र और वॉल वोल्केनो क्या है? असल में अगर आप देखें तो यहां पर चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। रूस चीन से संबंधों को लेकर अमेरिकी रवैये पर संशय। आर्थिक सुधार के लिए चीन का टैरिफ अमेरिका ने घटाया। रूस के अमीरों पर भी, ऑलिगार्क्स पर भी प्रतिबंध कम करने की तैयारी। यूनाइटेड स्टेट्स ताइवान से भी कारोबार बढ़ाने के लिए तैयार। ताइवान को हथियार बेचे जाएंगे, उसके ऊपर मुस्तकिल एक खतरा ड्रैगन का मंडरा रहा है। उस खतरे को और मैग्नीफाइंग लेंस से सामने रखकर मैनीफोल्ड उस खतरे को दिखाया जाता है, हथियार बेचे जाते हैं। उधर रूस के साथ तमाम तरह के सैंक्शंस की बातें, लेकिन उसके ऑलिगार्क्स पर, रशियंस पर, जो अरबपति रशियंस हैं, उनको लेकर अब कनाडा के जरिए, कनाडा की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के जरिए उन ऑलिगार्क्स को अब रियायत देने की बात की जा रही है। तो असल में अमेरिका चाह क्या रहा है? और जो दुनिया को एक कंफ्यूज्ड अमेरिका दिखाई दे रहा है, क्या वही कंफ्यूजन, वही एक स्ट्रैटेजी है जो अमेरिका अडॉप्ट करके चल रहा है? हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जरा देखिए। षड्यंत्र कहां पर ये वॉर वोल्केनोज एक्टिवेटेड दिखाई दे रहे हैं। खबर क्या है? चीन अमेरिका संबंधों में सुधार की उम्मीद। कानों को अटपटा लग रहा होगा। जिस चीन को पानी पी पी कर कोसा है अमेरिका ने, उसके साथ संबंधों का सुधार कैसे हो सकता है? ये जिस चीन से सुपर पावर वाली अपनी सुपरमेसी को छिन जाने का डर अमेरिका को सताता रहता है, उसके साथ संबंधों का सुधार कैसे? जरा देखिए इस खबर को। ये खबर सामने रखने के बाद इसके साथ के जुड़े हुए फैक्ट्स देखिए। बाइडेन ने चीन का टैरिफ घटाया। चीन से आने वाले सामान पर जो टैरिफ लगता है वो घटाया गया। कब बढ़ा था टैरिफ? पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ बढ़ाया था, ये कहते हुए कि चीन से आने वाले सामान से हमारे देश के बाजार पटे जा रहे हैं और ऐसे में हमारे यहां बने हुए सामान को कौन पूछेगा, लिहाजा वहां से आने वाले सामान पर टैरिफ बढ़ा दिया गया था। अब क्या हो रहा है? वो टैरिफ कम किया जा रहा है। किस नाम पर किया जा रहा है? ये कहते हुए किया जा रहा है महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, ऐसे में हम इस तरीके का टैरिफ अगर लगाएंगे तो हमारे यहां पर लोगों को दिक्कत होगी। एक्सपर्ट्स का दावा, अमेरिका चीन के बीच नई ट्रेड पॉलिसी संभव। यहां से एक रोड बनाई जा रही है उस नई ट्रेड पॉलिसी के लिए, जिसमें पहला कदम है टैरिफ को घटाना। अगर ऐसा है और वाकई ये एक दिखावा है कि टैरिफ इसलिए घटाया गया कि अमेरिका में महंगाई कम हो, इससे लोगों को राहत मिले, असल में एक नई ट्रेड पॉलिसी के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, तो फिर क्या ये संबंधों में कंफ्यूजन है या यही वो शातिराना दिमाग है जो अंकल सैम का चलता है? इसको उदाहरण से समझिए, आपको और आसानी होगी समझने में। अमेरिका 100 रुपए के सामान पर अगर टैरिफ लगा देगा 20%, तो 100 रुपए का जो माल है वो 120 रुपए का हो जाएगा। बहुत सामान्य सी बात है और ये समझने के लिए कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर 100 रुपए का सामान जो चीन से लिया गया उसमें 20 रुपए बीच में जुड़ गए तो सामान 120 का मिलेगा। अगर वो टैरिफ घटा दिया गया, अच्छा, जब सामान 120 का मिलेगा तो वहां खरीदने वाले बढ़े हुए दामों की वजह से डिस्करेज होंगे, तो वो कंट्री जो इसको भेज रही है और यहाँ के बाजारों पर डाल रही है वो कंट्री भी डिस्करेज होगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, उस सामान को ये कहते हुए कि हमारे यहाँ पर चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं, टैरिफ घटाया जा रहा है। टैरिफ घटाया जा रहा है, मान लीजिए 10% टैरिफ कम किया गया, पहले 20% था, अब 10% कम किया गया, तो इफेक्टिव टैरिफ हुआ 10%, तो अब वही माल 110 रुपए का मिलेगा। तो उधर भी भेजने वाला भी एनकरेज होगा और जाहिर है ये आने वाले दिनों में पॉलिसी चेंज की तरफ बढ़ने वाला कदम भी साबित हो सकता है। टैक्स कम होने से चीन का सामान सस्ता होगा, चीन का सामान सस्ता होगा तो अमेरिका में उस सामान की तरफ इंक्लाइंड होने वाले लोग बढ़ेंगे, और अगर ऐसा होगा तो जाहिर है अमेरिका प्रकारांतर से चीन को बड़ा फायदा पहुंचाएगा। अमेरिका में महंगाई से थोड़ी बहुत राहत लोगों को मिलेगी। बहुत फर्क पड़ता है क्या? इतने विकसित देश, सबसे विकसित देश जो खुद को कहता है कि उसका डॉलर उसके मुकाबले कोई नहीं ठहरता, वहां बहुत फर्क पड़ता है क्या? पड़ता है किसको? चीन को पड़ता है, उसका माल बिकता है। चीन और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंध सुधरेंगे। आर्थिक संबंध सब कुछ तो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द मनी विच इज स्वीटर देन हनी। और अगर ऐसा है तो फिर क्या आने वाले दिनों में अमेरिका और ड्रैगन, अंकल सैम एंड ड्रैगन, क्या इनके बीच में राजनीतिक संबंध भी अच्छे हो जाएंगे? ये एक अहम सवाल है जो आज मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। क्या चीन और अमेरिका के बीच में संबंध आसान हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे? इतना आसान है क्या?
क्यों कह रहा हूं इतना आसान है क्या, वो भी जरा देख लीजिए, मेरे एक्सपर्ट्स इंतजार कर रहे हैं। और ये अगर आपको समझना है कि ये क्या आसान है तो आपको वापस स्टूडियो में चलना पड़ेगा। क्या ये इतना आसान है? ये इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा वो जो बाइडेन जिनके बारे में ये कहा गया कि ये प्रो चाइना है, क्योंकि हंटर बाइडेन इनके बेटे का एक बड़ा स्टेक लगा हुआ है चाइना में, वो भी जब कुर्सी में आ गए तो वो जो बाइडेन नहीं रह पाए जो वो पहले थे, क्योंकि कुर्सी मैटर करती है। एक बार आप प्रेसिडेंट हो गए तो आपको वो लाइन टो करनी पड़ेगी जो आपके देश की है। तो वो सब जो मैंने आपको नीचे दिखाया, क्या वो आने वाले दिनों में जो बाइडेन के दिल में जो एक नरमी है चीन को लेकर उसका मैनिफेस्टेशन है, या असल में यह गलतफहमी है? ये देखिए क्या है, चीन, रूस, अमेरिका, भारत, जापान, ताइवान, वॉर वॉल्केनोज, यहां पर जो चीजें आपको इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व होती हुई दिखाई देती हैं। जरा देखिए शाम 6 बजे के ये 6 महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। यूक्रेन में जंग, यूक्रेन जंग में रूस के साथ चीन खड़ा हुआ है। फिर चीन अमेरिका में दोस्ती कैसे मुमकिन होगी? दूसरा सवाल यह भी कि क्या दोस्ती की ये जो बातें हो रही हैं उसमें ये फैक्ट कोई आईना दिखाता? ताइवान को लगातार अमेरिका हथियार दे रहा है, ताइवान को अपने कब्जे में ले लेना चाहता है ड्रैगन, फिर चीन और अमेरिका में दोस्ती कैसे होगी? इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क क्वाड मीटिंग में बनाया गया और ये फ्रेमवर्क जाहिर है ड्रैगन को रास नहीं आ रहा। चीन अमेरिका में फिर दोस्ती कैसे होगी? साउथ चाइना सी के पास अमेरिकी जंगी बेड़े तैनात हैं, ताइवान का प्रोटेक्शन ड्रैगन को भाता नहीं है, फिर चीन और अमेरिका में दोस्ती कैसे होगी? पांचवा फैक्ट देखिए, नेटो के विस्तार को लेकर चीन ने लगातार धमकाया, फिर चीन और अमेरिका में दोस्ती कैसे होगी? और आखिरी और महत्वपूर्ण बात, अमेरिका लगातार चीन को दुश्मन नंबर 1 करार देता रहा है, तो फिर दुश्मन नंबर 1 के साथ दोस्ती कैसे होगी? सवाल यह है कि अगर पैसा ही सब कुछ है, पैसे के इर्द गिर्द ही चीजें घूमती हैं, तो यहां पैसों टैरिफ घटाकर उसका माल लेकर उसको पैसों से फायदा पहुंचाकर क्या उसकी तरफ दोस्ती दिखाई दी जा रही है? और अगर ऐसा दोस्ती वाकई अगर है तो फिर इन फैक्ट्स के सामने, इतने महत्वपूर्ण चैलेंजेस के सामने यह दोस्ती कैसे टिकेगी इतनी सारी दरारों के साथ? मेजर जनरल संजय सोही आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। ये दो विरोधाभासी चीजें सामने दिखाई दे रही हैं, क्या सच है, क्या मुगालता? नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा विरोधाभास है। और जिस प्रकार से मैं देखता हूँ कि जो अमेरिका जो भी कदम उठाता है काफ़ी कैलकुलेटेड उठाता है, और जो उनके नेशनल इंटरेस्ट में होता है वही कदम उठाते हैं। वहाँ पर उनके लिए आज के रिश्ते, दोस्ती, दुश्मनी कोई मायने नहीं रखता है। जो उनकी लॉन्ग टर्म फिलॉसफी होती है, जो लॉन्ग टर्म सोच होती है, यहाँ पर भी जो चाइना के साथ आप जो दिनेश दोस्ती वाली बात कर रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने बड़ा स्टडी किया है, बड़ा उसका इम्पैक्ट निकाला है कि अभी हमें क्यों ज़रूरी है कि इस तरह से टैरिफ कम किए जाएं या चाइना के साथ थोड़ी इकोनॉमिक रिलेशन फिर से बढ़ाए जाएं। क्योंकि एक तरफ आप देखें कि रशिया के साथ जो चाइना खड़ा है, क्या इस तरह से चाइना थोड़ा सा उसको नरम रुख करने की कोशिश करेंगे, अमेरिका की तरफ नरम रुख होगा। दूसरा ये ताइवान के साथ जो है वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसी बात है। लेकिन जब देखते हैं हम जो अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ रही है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि जो ये फोर्स कर रहा है उन्हें। और दूसरी बात, तो चाइना में भी अपना माल बेचना चाह रहे हैं। right. $200 बिलियन तक की डील का उनका विचार है कैलकुलेशन के हिसाब से, right. कि चाइना को उनसे खरीदना होगा सामान इतना। right. इस प्रकार की जो बातें चल रही हैं, वो दोनों ही पक्ष शायद ये सोच रहे हैं कि चाइना भी आज इकोनॉमिक स्लो डाउन है, अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, शायद दोनों ही सोच रहे हैं कि विन विन सिचुएशन दोनों के। क्या ये विन विन सिचुएशन अराइव की जा सकती है? एक का घाटा ही दूसरे का नफा हो सकता है, ये हम समझेंगे। हमारे बाकी खास मेहमानों से भी मैं आपका परिचय करा देता हूं। एयर कॉमोडोर एसपी सिंह साहब मेरे बिल्कुल बगल में खड़े हुए हैं। नीचे आपको स्टूडियो में नजर आ रहे हैं राजीव सरदाना साहब, नेवल ऑफिसर रहे हैं। योगेश गुप्ता, फॉर्मर एम्बेसडर, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा। योगेश सर, मैं आपके पास आने वाला हूं ये समझने के लिए कि ये बहुत कुछ ऐसा जो आंखों को दिखता है लेकिन दिमाग को समझ में नहीं आता, ये क्या है? योगेश गुप्ता सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? अनम्यूट कीजिए प्लीज सर, अनम्यूट कीजिए। तब तक ये सवाल मैं राजीव सर के पास लेकर जाता हूं। राजीव सर, ये दुश्मन जो हमें जान से प्यारा है,
देखिए, ऐसा है कि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो उनका सबसे पहले फोकस पैसे पे रहता है, अपने व्यापार पे रहता है, और जो उनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है वो आर्म्स है। तो इसलिए उनका आर्म्स का फैक्ट्रीज चलती रहनी चाहिए, गन कल्चर चलती रहनी चाहिए, और इसलिए वो जहाँ पर उनको फाइनेंशियल फ़ायदा दिखेगा वहाँ पर वो हर चीज़, बाकी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। जहां पर भी पैसा दिखा वहां पर बाकी चीजें कॉम्प्रोमाइज। तो फिर ऐसे में वैल्यूज क्या होती हैं? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।